जय श्री कृष्णा। परमात्मा आज तक रहस्य बना हुआ है, इसके बारे में सुनिए, क्योंकि सब देखना चाहते हैं परमात्मा कैसा है। हम उसे समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते। कैसे परमात्मा कैसे रहस्य बना हुआ है, पूरी बात जरूर सुनिएगा। ये रहस्य ऐसा है जैसे पारे को आप हाथ में लीजिए और वो छिटक कर क्या होता है, नीचे गिर गया। आप उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे, पर पारा है, नज़र भी आ रहा है। सोने से सारे आभूषण बनते हैं, चैन, रिंग, कड़ा, सब कुछ बनता है। नेकलेस सब सोने से बना है, उसमें सब में सोना है, पर सोने का अपना आकार नहीं है। सोने से बना है पर आकार अपना नहीं है। हम भी परमात्मा से बने हैं। परमात्मा का आकार ऐसे नज़र नहीं आता है, पर है हमारे हर जगह परमात्मा ही परमात्मा। ऐसे ही परमात्मा का आकार नहीं है। जैसे सोना हर आभूषण में है, ऐसे ही परमात्मा हर एक में व्याप्त है। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है। तो इस पर एक दृष्टांत आता है। एक व्यक्ति को बहुत क्रोध आता था, परेशान था अपने क्रोध से। भाई चला जाए क्रोध, क्योंकि जब क्रोध आता है तो इंसान अपने आप में नहीं रहता, सबसे लड़ बैठता है, भिड़ जाता है। होता ही नहीं होता है। फिर अपने पे ही क्रोध आता है, भैया क्यों किया मैंने, सबसे रिश्ते टूट गए। अपने को ही खराब लगता है ही नहीं लगता है। बहुत परेशान व्यक्ति वह संत के पास जाता है। संत जी, मुझे बहुत क्रोध आता है, बताइए कुछ जो मुझे क्रोध ना आए, मेरा क्रोध निकल जाए मेरे से। संत तो संत होते हैं, बहुत शांत स्वभाव, करुणा वाले होते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। उन्होंने कहा, भगवान हर जगह मुझे देख रहा है, बस ये करना है। और जब क्रोध आए तो सोचो भगवान देख रहा है मुझे हर जगह, हर एक में भगवान बैठा है। क्योंकि यदि भगवान बैठा है, क्रोध कर रहा है, तो मुझ पर थोड़ी क्रोध करेंगे। हर व्यक्ति में भगवान बैठा है, ये देखना है। हर जगह भगवान मुझे देख रहा है, ये देखना है। वहाँ क्रोध नहीं करना। भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं, संत जी ने तो बता दिया। घर गया, घर पर आया, पत्नी से पूछा, भाई क्या बनाया है लंच में? उसने कहा भिंडी बनाई है। भिंडी उसको तो पसंद नहीं थी, भिंडी। और क्या बनाया है? बैंगन बनाए हैं। बैंगन भी पसंद नहीं थे। दोनों में से एक चीज़ पसंद नहीं। क्रोध आ रहा है अंदर ही अंदर। अब बोला, संत जी ने कहा है सामने भी जो है वो भी भगवान है, हर व्यक्ति में भगवान है, और भगवान मुझे देख भी रहा है, तो मुझे क्रोध नहीं करना है। अब बोला, पत्नी भी भगवान है, भिंडी भी भगवान है। उसने ये बोला, यही तो दृष्टि हमें भी रखनी है। मतलब भगवान ने ही बनाया है, हर जगह वो है, पत्नी में भी वही बैठा है। हमारी दृष्टि सुराही घड़ों पर जाती है, मिट्टी पर दृष्टि रखो। कहाँ जाती है? इस सुराही देखो कितनी सुंदर है, घड़ा देखो कितना सुंदर है, दिए देखो कितने सुंदर डिजाइनदार बने हैं, पर किससे बने हैं? इस पर दृष्टि रखो। मिट्टी से बने हैं, मिट्टी पर दृष्टि रखो। ज्वेलर्स की दृष्टि सिर्फ सोने पर होती है, कड़ों पर, चैन पर नहीं होती। तो हमें भी अपनी दृष्टि को कैसे रखना है? जैसे ज्वेलर्स की दृष्टि सोने पर होती है, कुम्हार की दृष्टि मिट्टी पर होती है। अब किसी ने कहा मन भाग जाता है। हाँ भी भाग जाता है, तो मन को बांध कर रखिए। मन को परमात्मा की खूंटी से बांध कर रखिए कि है ही परमात्मा, है ही परमात्मा। कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। अब कैसे मन जाता है, कैसे मन को रोकना है, इस पर भी एक दृष्टांत है, सुनिए। एक ऋषि थे, वह पेड़ के नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। ये मन की बात बता रहे, मन कितना धूर्त है,
पल पल में भाग जाता है। कितना ही परमात्मा के लिए बांधते हैं, लेकिन यदि सिर पर गुरु हो, गुरु का हमने हाथ पकड़ा हो, तो ये गुरु सिखाता है मन को रोकना, मन को थामना, मन को स्थिर रखना और मन से अलग होना। ये हमें गुरु सिखाते हैं। बिना गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं? बिन गुरु ज्ञान नहीं मिलता। तो सुनिए, तो क्या था, एक ऋषि थे, वह पेड़ के नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। शरीर को तो भूख लगती है, लेकिन भाई तपस्या भी करो तो क्या करते थे, जब भूख लगती थी तो उसी पेड़ को जीभ से चाटते थे। ऐसे करके बस पेड़ को चाट ले और फिर बैठ जाए तपस्या करने के लिए। बहुत दिनों से ये स्त्री देखती थी, सोचती थी इन्हें भूख लग रही है, संत जी को कुछ खाते पीते तो है नहीं है, वे कमाते नहीं है तो खाते भी नहीं है, और जब भूख लगती है तो सिर्फ पेड़ को चाटते थे। अब स्त्री को थोड़ा सा उन पर दया आई। उसने सोचा चलो ये पेड़ को चाटते हैं। शहद ले गई एक कटोरी में और पेड़ पे लगाई आई अपने हाथ से उस पेड़ पर। अब पेड़ को चाटते चाटते शरीर बिल्कुल कमजोर निढाल हो चुका था संत का। भाई पेड़ में से कुछ निकल थोड़ी रहा है, सिर्फ चाट ही रहे हैं। अब जैसे वो शहद लगा के आई, अब पेड़ फिर भूख लगी संत जी को। उठी, पेड़ को चाटा और बैठे। अब चाटा तो उन्हें थोड़ा शहद अंदर गया, अंदर शहद गया तो थोड़ी सी एनर्जी आई, अच्छा भी लगा और एनर्जी भी आई। इंद्रियां थोड़ी सक्रिय होने लगी, क्योंकि यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो इंद्रियां निढाल हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। अब वो तो उठता और रोज पेड़ को चाटता, डेली का काम हो गया। स्त्री चाहे कटोरी में, भाई और तो कुछ खा ये करते नहीं, लोग पेड़ को ही चाटते हैं, वो शहद लगा के आ जाए रोज। अब वो उठे, जब भूख लगती है पेड़ को चाटता, शहद उसके अंदर चला जाता, थोड़ी ताकत आती चली गई, इंद्रियां सक्रिय हो गई। अब स्त्री ने सोचा ये रोज भाई चाट रहे हैं, अभी तक शहद चाट रहे हैं। उसने क्या करा, उसमें शहद में ही थोड़ी शराब मिला दी, शराब लगाकर पेड़ पर लगा दी, लेप कर दिया पेड़ पर ही। अब वो व्यक्ति चाटता रहा ऐसी, उसे अच्छा लगने लगा। अभी तक तो शहद था, शहद का टेस्ट अच्छा था, अब शराब भी मिल गई, अब शराब लग गई उसमें शहद के साथ तो और अच्छा लगने लगा अब तो उसको। अब कई दिन ऐसे ही निकल गए। उसने सोचा ये तो देखूं मैं कौन लगा कर जाता है, अभी तक तो पेड़ पर कोई टेस्ट नहीं आ रहा था, कौन लगाता है आखिर इस पर शहद मेरे लिए। अब वो छिप छिप कर थोड़ा देखने की कोशिश, थोड़ी थोड़ी आँख खोल, अभी तक तपस्या में बैठता था, अब थोड़ी आँख खोल खोल कर देखने लगा, देखना चाहने लगा कौन लगाता है, ये तो देखूं। उसने देखा एक स्त्री आती है और पेड़ पर लगा कर चली जाती है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, देख रहा है बड़ी अच्छी है, अभी तक तो स्त्री को देख रहा है कि लगा कर जाती है। अब देखते ही देखते उसको स्त्री भाने लगी, स्त्री अच्छी लगने लगी देखने से। संत ने देखा तो स्त्री लगा कर जा रही है, अब उसे स्त्री पसंद आने लगी, पसंद आ गई। अभी तक तो सिर्फ देख ही रहा था, अब वो स्त्री जब पसंद आने लगी तो धीरे धीरे उससे बातें करने लगा। बातें करते करते सोचा कि ध्यान तपस्या छोड़ो। उससे बोला स्त्री से, चलो हम तुम दोनों शादी कर लेते हैं। ये है मन, कहाँ तो बैठा था तपस्या में और सूखा पेड़ चाट रहा था, उससे कुछ नहीं निकल रहा था, और जरा सा क्या शहद मिला, उस पर क्या शराब लगी, क्या स्त्री को देखा, मन तपस्या से परमात्मा से तुरंत अलग हो गया। कितने समय की तपस्या उसने खत्म कर दी, खराब कर दी। ये है मन उस मक्खी की तरह कि अभी तो हलवाई की मिठाई पर बैठा है, रसगुल्ले पर, और अभी जाके भंगी के टोकरे पे में भिष्टा पे बैठ जाता है। ये है मन। इसलिए गुरु बहुत ज़रूरी है भाई। गुरु गुरु अपने सर पर होना चाहिए, गुरु का हाथ पकड़िए, गुरु के वचन सुनिए, बहुत ज़रूरी है, वरना नरक ही नरक चलता चला जाएगा, आप स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाओगे। स्वर्ग नरक कहीं नहीं है यही सब कुछ।
कर्मों में स्वर्ग और नरक है। तो ये है मन। ये मन हमें हमेशा नीचे गिराता है, ऊपर नहीं उठने देता। इसे गुरु के ज्ञान का झुंझुना दीजिए, गुरु का ज्ञान दीजिए। देखा दुनिया का झमेला तो मन को हटाना पड़ा। किस समय मन नहीं चलता, ये बताइए। हर समय मन चलता ही रहता है। रात को भी सो जाइए तब भी मन चलता रहता है। किस समय नहीं चलता, चलता ही रहता है। तो इसे काम दीजिए, वचन दीजिए, मोड़िए गुरु की तरफ। ये बताइए मैं की उपस्थिति ही नहीं रहे। इस मन को बताइए मैं हूँ ही नहीं। और जब मैं नहीं हूँ तो मन चलेगा ही नहीं। मैं की उपस्थिति ना रहे। यदि आनंद नहीं है तो आप जुड़े हुए नहीं हो परमात्मा से। यदि जीवन में आनंद है तो आप परमात्मा से जुड़े हो, और आनंद नहीं है तो आप परमात्मा से अभी जुड़े नहीं हो, क्योंकि आनंद सिर्फ परमात्मा के साथ है। इन विषय वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों में कहीं भी आनंद नहीं है। आनंद का उल्टा कुछ नहीं है, जोड़ीदार नहीं है। आनंद तो सिर्फ आनंद है, परमानंद है। आनंद में दुखी आनंद नहीं है, आनंद ही आनंद है। ज्ञानी के घर सदा आनंद, ऐसे रहिए। ज्ञानी के घर सदा आनंद। तो परमात्मा का पता चला, रहस्य का पर्दा उठा, जरूर उठा होगा। बहुत अच्छी बातें लगती हैं, ये सारी बातें गुरुओं की हैं, हमारी कुछ नहीं। जय श्री कृष्णा। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा।